हेलो ऑल। मैं डॉक्टर प्रणवजीत कालदाते। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और साइकोसेक्सुअल वेलबीइंग में मैं काम करता हूँ क्यूरा माइंड वेलबीइंग सर्विसेज पे। आज हम बात करेंगे सेक्स एंजाइटी के बारे में। सेक्स एंजाइटी बहुत लोगों को होती है और वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग उसके लक्षण होते हैं। आप उसको देखा जाए तो नॉर्मल सेक्स एंजाइटी किस वजह से होती है ये हमको देखना ज़रूरी है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सेक्स के रिलेटेड होते हैं, कुछ लोगों के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, या फिर कुछ लोग पॉर्न मूवीज़ में देखते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, सोशल मीडिया हो गए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के उसमें से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तैयार हो जाता है। वो एक उसका रीज़न हो सकता है। सोसाइटल नॉर्म्स जो है उसके वजह से हो सकता है। अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है आपका सेक्सुअल एब्यूज़, और अगर सेक्सुअल कोई भी चीज़ से रिलेटेड उसके वजह से ये एनजाइटी हो सकती है, या फिर कोई मेडिकल रीज़न हो उसके वजह से ये एनजाइटी हो सकती है। और ये अलग अलग रीजंस की वजह से सेक्स एंजाइटी आपको हो सकती है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरकोर्स, इसके रिलेटेड जो भी आपको डाउट होता है या उसके वजह से कोई डर बैठ जाता है, बेचैनी, चिंता महसूस होती है, तो उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। लक्षण क्या हो सकता है कि आपको मेल्स अगर है तो उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, या उनको इच्छा ही नहीं होती है सेक्स करने की अगर उसके बारे में एनजाइटी हो। या फिर अगर फीमेल है तो जो वजाइनल पार्ट होता है वहाँ पे ड्राइनेस होता है, या फिर मेल्स में प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, परफॉर्मेंस में दिक्कतें आती है। और इसके वजह से क्या हो जाता है कि एक प्रकार की एनजाइटी और वो लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप में अगर कोई इशू है तो उसके वजह से भी हो सकती है। और ये सारे फैक्टर्स प्रॉपर जानकारी या प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से होता है। तो हम इस चीज़ को जब ट्रीट करते हैं या उसका जब उसके ऊपर कोई उपाय करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी पार्ट होता है कि काउंसलिंग और थेरेपी का। थेरेपी जैसे सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम बोलते हैं, जिसमें आपके बिलीफ सिस्टम पे काम किया जाता है, फिर आपका एजुकेशन किया जाता है, आपको सही जानकारी दी जाती है, और धीरे धीरे करके उसको हम ठीक करने की या उसके बारे में जो भी आपके मिसकंसेप्शन है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई कम केसेस में ऐसा होता है कि आपके मेडिकेशन शुरू करने पड़ती है आपके लिए, या फिर कोई दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है। और मोस्टली ये सारी जो भी प्रॉब्लम है एनजाइटी के रिलेटेड वो सिर्फ काउंसलिंग थेरेपी की वजह से उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर हमको मेडिकेशन बहुत कम केसेस में लगते हैं उससे भी वो ठीक हो जाते हैं। और एक बार वो ठीक हो गया तो फिर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ऐसा नहीं रहता है, उसके बारे में इस चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो आपका कॉज है, जिस वजह से ये एनजाइटी आपकी हो रही है, उसको हमको देखना ज़रूरी होता है। कभी कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस आ जाता है और फिर उस चीज़ की एनजाइटी बैठ जाती है कि ये चीज़ वापस ना हो जाए, तो उसकी वजह से आपके सेक्सुअल लाइफ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, और उसके लिए आपको आपके जो फीमेल्स है उनको स्त्री रोग तज्ञ ओबीगाइनी हो, या फिर साइकेट्रिस्ट हो जो सेक्सोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो आपकी यूरोलॉजिस्ट हो, जो डॉक्टर जो सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं उनके पास आप जा सकते हैं। और ये सारे मिसकंसेप्शंस हो या फिर एक्चुअली डायग्नोसिस क्या है या प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।